नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास है। हिंदी उपन्यास उद्भव एवं विकास। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है। इस विधा का हिंदी में प्रादुर्भाव अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी कोई विधा थी ही नहीं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में अनेक नीति कथाएं तथा आख्यान मिलते हैं, जिनमें उपन्यास विधा के अनेक तत्व मिलते हैं, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला के माध्यम से यह विधा हिंदी में आई। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे स्वीकार किया जाए। इस संदर्भ में विद्वान अनेक औपन्यासिक कृतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इंसाह अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी तथा श्रद्धाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आज अधिकांश विद्वान लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है: प्रेमचंद युग, पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की बात कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु उपन्यास के विकास में उनका योगदान अधिक नहीं है। उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद अवश्य किया, परंतु किसी मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की। उन्होंने एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, परंतु वह पूर्ण नहीं हो पाया। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास रचित परीक्षा गुरु को ही मानते हैं। यह एक उपदेशात्मक उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में मुख्यतः सामाजिक, ऐतिहासिक व पौराणिक उपन्यास मिलते हैं। कुछ उपन्यासकारों ने तिलिस्मी व जासूसी उपन्यास लिखे हैं। इस काल के उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति जैसे तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखे। ये उपन्यास इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि इन्हें पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। गोपाल राम गहमरी ने 5 दर्जन से अधिक जासूसी उपन्यास लिखे। किशोरी लाल गोस्वामी ने तिलिस्मी उपन्यासों का ढेर सा लगा दिया। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान आदि उपन्यास लिखे। अयोध्या सिंह उपाध्याय भी एक लोकप्रिय उपन्यासकार हुए। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल आदि उपन्यासों की रचना की। इसके पश्चात बात करते हैं प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्हीं के उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण से एक नए युग का आरंभ हुआ। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास विधा को एक नई पहचान दी। उनके उपन्यासों में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, भारतीय किसान व समस्त शोषित वर्ग की विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है। सन 1918 में प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही उपन्यासों की एक स्वस्थ परंपरा चल निकली। प्रेमचंद युग में मुख्यतः सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं। सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों में तत्कालीन समाज की यथार्थ
झांकी मिलती है। उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां थीं, उनका वर्णन प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। गोदान तो प्रेमचंद की ही नहीं, वरन हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1936 है। प्रेमचंद युग के अन्य प्रमुख उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुए। उनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली तथा इरावती। उनका उपन्यास इरावती अधूरा रह गया था। निराला जी ने भी 3 उपन्यास लिखे, अप्सरा, अलका तथा निरुपमा, लेकिन उन्हें उपन्यास विधा में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि काव्य क्षेत्र में उनको मिली है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के प्रमुख उपन्यास हैं माँ तथा भिखारिणी। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई आदि। इसके पश्चात देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग के विषय में। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कला की दृष्टि से यह युग निश्चित ही प्रेमचंद युग से श्रेष्ठ है, लेकिन भावों की दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य से ऊंचा यह नहीं है। इस काल के उपन्यासों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे प्रथम हम देखते हैं इस युग के सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद युग में भी बड़ी संख्या में लिखे गए थे। प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यासों की परंपरा और सुदृढ़ हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती आदि। टेढ़े मेढ़े रास्ते व भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अमृत और विष व नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे व अंतराल मोहन राकेश के उपन्यास हैं। सारा आकाश उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव ने की। कमलेश्वर का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास काली आंधी है। मनु भंडारी ने महाभोज, आपका बंटी आदि उपन्यासों की रचना की। कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास जिंदगी नामा है। साम्यवादी उपन्यासों में यशपाल के उपन्यास देखते हैं कि यशपाल साम्यवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास दादा कामरेड, पार्टी कामरेड साम्यवादी विचारधारा के पोषक उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश भी साम्यवादी उपन्यास की श्रेणी में आता है। नागार्जुन, डॉक्टर रांगे राघव व अमृत राय भी साम्यवादी उपन्यासकार हैं। इन उपन्यासों में समाज के खोखलेपन को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये उपन्यास कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। ऐतिहासिक उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, निराला व हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी व रानी लक्ष्मीबाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। यशपाल साम्यवादी उपन्यासकार हैं, परंतु दिव्या व अमिता उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास जैनेंद्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं
सुनीता, कल्याणी, परख, सुखदा, विवर्त आदि। जैनेन्द्र के बाद अज्ञे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखे। इलाचंद्र जोशी ने मनोविश्लेषण पर बल दिया। उन्होंने सन्यासी, निर्वासित और जहाज का पंछी जैसे उपन्यासों की रचना की। इसके पश्चात देखते हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल विशेष उल्लेखनीय है। मैला आंचल को हिंदी उपन्यास साहित्य का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया भी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। डॉक्टर रांगे राघव का कब तक पुकारूं, शैलेश मटियानी का हौलदार तथा राही मासूम रजा का आधा गांव भी आंचलिक उपन्यास है। रामदर्श मिश्र का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास पानी के प्राचीर है। प्रयोगशील उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अनूठे प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। गिरधर गोपाल ने चांदनी के खंडर में केवल 24 घंटों की कथा को अपने उपन्यास का विषय बनाया है। 11 सपनों का देश एक ऐसा उपन्यास है जो अनेक लेखकों द्वारा लिखा गया है। ठीक ऐसे ही 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव व मनु भंडारी के द्वारा साथ मिलकर लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल में एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन किया गया है। आधुनिक युगबोध के उपन्यास। आज का उपन्यास आधुनिक युगबोध का उपन्यास है। यह उपन्यास औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकता, बौद्धिकता व पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, भीष्म साहनी आदि उपन्यासकारों के उपन्यास में यह युगबोध सरलता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए राजकमल चौधरी का उपन्यास मरी हुई मछली समलैंगिक यौन सुख में लिप्त महिलाओं की कहानी है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी आधुनिक जीवन पर सुंदर व्यंग्य करता हुआ उपन्यास है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विधा ने पर्याप्त उन्नति की है। वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास के कथ्य व शिल्प में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, जो समय की मांग के अनुरूप उचित भी प्रतीत होता है। आशा है कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो लेक्चर हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास सरलतम ढंग से समझ में आया होगा और यह विषय समझने में आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सरलता होगी, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। इसी के साथ आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।